हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है मतलब बहुत ही अच्छा दिन है और यहाँ पे सब देख पा रहे हैं कि मार्केट में बहुत अच्छा इरोजन है। आईटी में तो ख़त्म ही हो गया। बहुत सारे स्टॉक्स का बहुत ख़राब हालत है। भारतीय एयरटेल मतलब आपका एनर्जी सेक्टर में भी आपका बहुत इरोजन हो रहा है, विच नीड्स टू बी सीन। बट आईटी सेक्टर में तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक अचानक से सुनामी आ चुका है, झटका मारा है पूरा एआई का, जो आपका बोल सकते हैं एंथ्रोपिक हो गया, जो भी हो गया। और यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि अमेज़न, गूगल, मेटा, इन लोगों ने बोला है कि हम बिलियन मतलब क्यूमुलेटिवली आई थिंक ट्रिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं एआई या ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, एंड विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग ऑल टुगेदर। सो मार्केट में ओवरऑल हम बोले तो करेक्शन तो है, करेक्शन डेफिनेटली है। बट दैट ऑल्सो शोज़ कि मार्केट किस तरीके से जो है वो बिहेव करेगा। एंड आज जो है नियर अबाउट 69 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है। सारी चीज़ों को तो ऑब्वियसली कवर नहीं करेंगे। आप हमारे वेबसाइट में जाकर मेंबरशिप लेके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पे कुछ कुछ जो न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे स्लोली एंड कैजुअली। तो अभी अगर हम चेक करते हैं, सो अगर हम इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस को अगर हम देखते हैं, 5.5 लाख करोड़ का जो है आपका इसका मार्केट कैप है, सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। और यहाँ पे भी टीसीएस और इन्फोसिस को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसका जो सेल्स है ट्रेलिंग 12 मंथ, ये तो आप चेक कर ही सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मार्जिन किस तरीके से उसने ग्रो किया है। एंड जो प्रमोटर होल्डिंग है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो रहा है। और जो आपका गोरा जो है, गोरा भी आस्ते आस्ते इसमें से पैसा छोड़ के भाग रहा है। देसी में आपको देखने को मिलेगा जो प्राइमरीली एलआईसी जो है, एलआईसी ने बहुत इसको परचेज़ करना शुरू किया है। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बैकग्राउंड में बहुत सारा काम चल रहा है। बैकग्राउंड में एज इन गवर्नमेंट जो है इसको, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप ही का पैसा लगाया जा रहा है मार्केट में, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। एलआईसी ने यहाँ पे 11% इसका ओन ओन कर रहे हैं, विच आई डोंट थिंक डज मेक सेंस। और यहाँ पे जो टिपिकली एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, तो वो भी उसने भी यहाँ पे आपका पैसा डाल के रखा है, विच इज़ वेरी वियर्ड। क्योंकि यहाँ पे दिस कंपनी, अभी आप बोल सकते हो कि जब भी कोई कंपनी का एक होता है ना लाइफ साइकिल होता है, तो अभी ये इरोजन की तरफ जा रहा है। बिकॉज इसका ये जो कंपनी होती है इंडिया में, जितने भी सारे आईटी कंपनीज है, दे आर नॉट इनोवेटिव। इनका काम होता है बैक एंड का काम करना, ठीक है, बैक ऑफिस का काम करना। और फिर वहाँ पे आपका जो है मतलब लेबर इंटेंसिव काम होता है। इसलिए आपका इन्फोसिस, टीसीएस जो होता है, बहुत ही हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स को ये लोग हायर करते हैं, लेबर फोर्स को ज़्यादा हायर करते हैं। और यहाँ पे एआई के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, जैसे मैंने बताया कि एंट्री लेवल और सुपर मतलब मिड लेवल का जो काम होता है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टाफ विल बी टेकन ओवर बाय एआई। और वो एआई से आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड बस यही चीज़ है, यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता था। और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एंड इसको अगर समझते हैं तो फिर काम करने में हमें जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और उसमें जो है आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। टीसीएस को भी अगर हम चेक करते हैं, टाटा कंसल्टेंसी, ये तो 10 लाख करोड़ मतलब ज्वेल इन द क्राउन है। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका इरोजन हुआ है अचानक से, यहाँ पे और भी स्लम्प हुआ है। और अगर 5 साल का ग्राफ देखते हैं तो 5 साल के ग्राफ में भी एज सच 2000 कोविड के टाइम का भी अगर हम देखें, कोविड के टाइम का अगर हम चेक करते हैं, सो कोविड के टाइम के लेवल का जो है वो आपको इरोजन देखने को मिलेगा। बट अगेन 50 डीमा 200 डीमा को भी अगर हम चेक करते हैं, सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज इस यहाँ से वो किस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये कौन सा कंपनी इनोवेट करेगा। एंड वील बी एबल टू सी दैट, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये जो कंपनीज है दे विल बी डूइंग अग्रेसिवली अ लॉट ऑफ एक्विजिशन, बिकॉज इनके पास बहुत सारा फ्री कैश पड़ा हुआ रहता है। इनके पास बहुत सारा फ्री कैश पड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पे भी एलआईसी जो है उसने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा डाल के रखा हुआ है। एंड पब्लिक होल्डिंग उतना ज़्यादा नहीं है, पब्लिक होल्डिंग जो है वो भी कम हुआ है। एंड जो एलआईसी है, गवर्नमेंट जो है इसको इनडायरेक्टली आपका बैकिंग कर रहा है थ्रू एलआईसी। So this is how it is, and it will be very interesting. It will be very interesting to see how the IT thing is going. And यहाँ पे obviously जब यहाँ पे लोग भागते हैं तो वहाँ पे मैं घुसता हूँ, मैं देखता हूँ कि भाई अपॉर्चुनिटी कहाँ है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लार्ज कैप में तो कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है, बट जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, या जो स्टार्टअप है, उस सेगमेंट में हमें देखने को मिलेगा हु विल बी यूजिंग एआई एंड प्रोड्यूसिंग काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट विच इज़ हेल्पिंग सॉल्व बिगर प्रॉब्लम्स। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ सर्विस में आपको काम, मतलब अभी जो जिस तरीके से काम हो रहा है, ओनली जस्ट प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विस इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। यहाँ पे आपको यू हैव टू प्रोवाइड प्रोडक्ट एज अ सर्विस। कोई भी आप प्रोडक्ट लेके आते हो, जैसे यूट्यूब हो गया, या फॉर एग्जांपल आपका चैट जीपीटी हो गया। चैट जीपीटी इज अ प्रोडक्ट एज अ सर्विस, सो दैट इज अ प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय ओपन एआई, जो आपका एक, आप बोल सकते हो कि आपका एआई है, जहाँ पे चैटबॉट है, उसके साथ आप बात करते हो, या
इट इज़ गिविंग यू फीडबैक, सो दैट इज़ अ प्रोडक्ट एज अ सर्विस। जैसे मैं जो काम करता हूँ अभी करेंटली, दैट द बिजनेस आई एम रनिंग, व्हाट आई डू इज आई डू मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस। आई डू मैन्युफैक्चरिंग, आई डू मेक स्टफ, फिजिकल स्टफ, एंड आई प्रोवाइड दैट एज अ सर्विस। सो उसमें ये हो जाता है कि आजकल बहुत मतलब ये हो गया है कि हाउ हाउ कैन आई से, आप अगर सिर्फ एक ही चीज़ में लिमिट रहते हो ना कि मैं एक ही चीज़ ही करना है मेरे को, ठीक है, सो उस जगह पे आपको जो है प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप देखोगे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, आप इवन देखो कि अगर आप पानी का बोतल खरीद रहे हो, सो पानी का बोतल तो हर कोई बेच रहा है, आपका आप में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंशिएटर, अगर मतलब आपको अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है, यू हैव टू हैव दैट डिफरेंशिएटर। सो इसलिए आपका अभी ये हो गया सैस, पैस, मैस, ये जो ये हो गया, इसका मतलब क्या, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस। तो ये चीज़ अब इसमें आना पड़ेगा कि अभी नो वन इज विलिंग टू पे फॉर ओनिंग द प्रोडक्ट, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर विलिंग टू पे फॉर द services that you are giving them in terms of product, in terms of manufacturing, in terms of anything। ठीक है, चैट जीपीटी मैंने एग्जांपल दे दिया। गूगल भी जो है दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट एज अ सर्विस। आप गूगल में जाते हो, सर्च करते हो, दैट इज गूगल सर्च इंजन इज अ प्रोडक्ट विच यू आर यूजिंग एज अ सर्विस। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट अगेन दिस इज अ प्रोडक्ट एज अ सर्विस। फिर आपका यूट्यूब हो गया, यूट्यूब इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट एज अ सर्विस। यूट्यूब क्या हो गया, आपको यहाँ पे जाके यूट्यूब में वीडियो देखने को मिले, इट्स अ प्रोडक्ट जहाँ पे आप जो इसको एंजॉय करते हैं। सो आप बोल सकते हो कि सर्विस है, बट अगेन यूट्यूब आई वुड रादर कॉल यूट्यूब इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग सोल्ड और विच इज़ बीइंग पुश्ड बाई गूगल, जो यूट्यूब को ओन करता है। वहाँ यूट्यूब में जाते हैं, आप सर्च करते हैं, एंड यू आर टेकिंग दैट एज अ सर्विस। वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाते हैं। स्पॉटिफाई जो हो गया, दैट इज ऑल्सो सॉन्ग इज अ प्रोडक्ट विच यू आर कंज्यूमिंग एज अ सर्विस। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड वही चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी इस तरीके से जो है इंटीग्रेट कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं, दोज कंपनीज आर गोइंग टू ग्रो। एंड यहाँ पे टीसीएस का टू अ सर्टन एक्सटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बहुत सारा काम आता है। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, एंड किस तरीके से वो लोग काम करेंगे। चलिए देखते हैं। सो बिफोर आई गेट इन द हेडलाइंस, सारा हेडलाइंस तो मैं कवर नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं होता, बट अभी जो है यहाँ पे कुछ कुछ मेन चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड आप वेबसाइट में जाइए, चेक कीजिए, एंड इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, रीड थ्रू इट, एंड आपको पता चल जाता है। एंड यहाँ पे पहला न्यूज़ जो है, जीरो एंड लो शुगर बेवरेजेस हिट 5 ईयर डिमांड। तो यहाँ पे वही हो जाता है कि अभी जो कंज्यूम करने वाला पॉपुलेशन है, दे आर वेल इनटू देयर एवरेज एज जो है वो आपका अभी आस्ते आस्ते 29-30 की तरफ जाएगा। एंड 29-30 की तरफ जब भी जाता है तो फिर वहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, बॉडी उस तरीके से आपका कोऑपरेट नहीं करता आपके साथ। तो उस जगह पे यू कैन सी दैट व्हाट कैन बी डन। एंड इसमें जो है D2C ब्रांड्स भी दे आर ऑल्सो डूइंग वेल, जो बिग ब्रांड्स है दे आर ऑल्सो डूइंग वेल। सो अगेन इसका मतलब ज़ीरो शुगर का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई शुगर नहीं है, बट उसमें केमिकल है, एस्पार्टमे है। एस्पार्टमे इज़ ऑल्सो, आई थिंक इट्स एस्पार्टमे जो है वो आपका स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। और कोई भी चीज़ बेसिक लेवल पे इट्स फाइन, बट अगेन एस्पार्टमे आई थिंक से नो टू एस्पार्टमे इन आवर फूड्स एंड ड्रिंक्स इन यूरोप। सो यूरोप में आई थिंक इट्स बैंड, बट इंडिया में चलता है। कॉर्न सिरप इंडिया में बिंदास चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। एंड इंडिया में पीपल टिपिकली डू नॉट केयर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अगेन वेरी कंसर्निंग स्टफ। सो अगेन नेचुरल चीज़ जो होती है वो सबसे बेस्ट होता है, पर उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको पचाने के लिए भी आपको अपने बॉडी को जो है सही तरीके से मूव करना पड़ेगा। स्पाइस जेट जो है आपका लॉस में है, 261 करोड़ का जो है वो लॉस में, विच इज़ वेरी मिनिमल जिस तरीके का ऑपरेशंस है उनका। बट अगेन इट इज़ वन, आई थिंक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट एयरलाइन है हमारे इंडिया में। अकासा इज़ डूइंग वेल। एंड अकासा का हमने देखा कि कल जो है, कल न्यूज़ आया था कि कोई सीनियर लेवल का सीटीओ या सी सूट वाला, सी लेवल वाला बंदा जो उसने छोड़ दिया है, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। जब सी लेवल वाला बंदा छोड़ देता है, सो कुछ ना कुछ घपलाबाजी उसमें हो रहा है, या कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। टिपिकली ये होता है कि सी सूट लेवल वाले टिपिकली रैंडमली क्विट नहीं करते हैं। ईदर मैनेजमेंट के साथ अच्छा उनका पट नहीं रहा है, दूसरा हो जाता है कि कंपेंसेशन का तो कोई बात नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ हो जाता है कि उस लेवल पे अगर कुछ स्कैम या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे इफ यू डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, इट इज़ बेटर टू एग्जिट फ्रॉम दैट। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन। एंड होपफुली, एंड स्पाइस जेट को गवर्नमेंट का बैकिंग है। आपको पता नहीं चलेगा, बट गवर्नमेंट का बैकिंग है, नहीं तो ये कंपनी कब का खत्म हो जाता। DoD फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर प्रिवेंट्स 1400 करोड़ लॉसेस, विच इज़ गुड, एंड अच्छा काम कर रहे हैं। सो देख सकते हैं। ये तो इसमें हमने बात ऑलरेडी करके रखा हुआ है। सैलरी हाइक टू होल्ड डिस्पाइट लेबर कोड कॉस्ट प्रेशर। ओके, देख सकते हैं, बेसिक स्टफ है, बट अगेन इसमें स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कोई उतना दिक्कत नहीं हो रहा, बट इसमें एडवांटेज हो रहा है कि लेबर लॉ, मतलब जब भी आप ह्यूमन लेबर को एंगेज करते हैं अभी कंपनीज को, दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम ह्यूमन लेबर।
अभी हमने सुना था कि जब कंप्यूटर आया था बहुत लोगों ने उसका वो किया था, क्या बोलते हैं, अपोज़ किया था। और वही अभी हमारे जनरेशन के साथ हो रहा है कि अभी हम देख रहे हैं एआई आ रहा है, तो वही चीज़ होने वाला है कि हमें लगेगा कि एआई को नहीं आना चाहिए, बट एआई आके चीज़ों को और भी ज़्यादा लोगों को फ्री अप करेगा। बिकॉज़ जिस चीज़ में पहले 100 लोग चाहिए थे, अभी वहाँ पे 2 लोग उस चीज़ को कर पाएँगे और बाकी जो 98 लोग जो फ्री हो चुके हैं, वो दूसरा काम करेंगे। मेबी कोई दूसरा इंडस्ट्री डेवलप करेंगे या किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे स्विगी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, स्विगी ज़ोमैटो में काम कर रहे हैं। 10 साल पहले आपने कभी सोचा था कि स्विगी ज़ोमैटो विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स इन इंडिया? आपने कभी सोचा ही नहीं था। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव टुवर्ड्स गिग इकोनॉमी। और यहाँ पे जो आपका टियर 1 सिटीज़ है, टियर 2 सिटीज़ है, वहाँ से स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो सर्विसेज वाला सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग एज अ सर्विस, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये जो सर्विस वाला चीज़ हो जाता है ना, वो चीज़ अभी परकोलेट करेगा टू दी लोअर स्ट्रैटा ऑफ, आई वुड नॉट से लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी, बट दी रूरल एरियाज, जो टियर 3 सिटीज़ हैं, रूरल एरियाज हैं, गाँव कस्बे, वहाँ पे जाके आपका ये पेनिट्रेशन होने को होगा आपका। और जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होगा, वो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है। जैसे आपका इंटरनेट सबके पास ऑलमोस्ट अवेलेबल है, हार्डवेयर भी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी होने के कारण जो इम्प्लीमेंटेशन है या अडेप्टेशन है, दैट विल बिकम मच मच फास्टर इन दिस केस, एंड विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट 10 ईयर्स में किस तरीके से जो आपका स्विगी जोमेटो सिर्फ टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में चल रहा था, वही चीज़ आपका चलेगा रूरल एरियाज़ में, टियर 3 सिटीज़ में भी आपको ये अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो ये जो लेबर का जो मूवमेंट है, पहले सोचिए कि गुड़गांव में, मतलब कलकत्ता से या बंगाल से गुड़गांव में जा रहा है बंदा, आपका जा रहा है चेन्नई में जा रहा है या फिर बैंगलोर में जा रहा है, जाके वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम करने के बाद उसने देखा कि भैया यहाँ पे एआई की वजह से मेरा जॉब चला गया, वो घर आ गया क्योंकि उसका खर्चा वो निकाल नहीं पा रहा है। घर आके उसने देखा कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सेट अप अ ट्रेनिंग सेंटर, आई कैन सेट अप एडटेक वेंचर, या एडटेक का मैं फ्रेंचाइज कर सकता हूँ। तो इस जगह पे जो ये टर्न की ऑपरेशंस हैं, जो आपने यूएस में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सुना होगा, टर्न की ऑपरेशन, फ्रेंचाइज ऑप्शन, टर्न की ऑपरेशन, ये आपका बहुत ज़्यादा जो है, मेरे को दिख रहा है कि ये और ज़्यादा ग्रो करेगा। सो फॉर एग्जांपल, जो आईटी वाला बंदा जिसका जॉब चला गया, जो सैलरी कमा रहा था 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, मे बी उसके पास सेविंग्स है 10-15 लाख रुपये उसने रखा हुआ है, वो गाँव में आ गया या अपना जो रूरल एरिया है वहाँ पे आ गया। वहाँ पे आके देखा कि भैया यहाँ पे तो कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे बैंगलोर में जाएंगे तो एआई ने मेरा जॉब खा लिया, तो मैं क्या करूँ? तो वो बंदा सोचेगा कि भाई अभी हम क्या कर सकते हैं। तो रूरल एरिया में आप फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज का काम कर सकते हो, स्मॉल इंडस्ट्री तैयार कर सकते हो, आटा मिल या ये सब भी कर सकते हो। आप बोलोगे क्या बकवास चीज़ है? नहीं, लोगों को खाना पड़ेगा। रोटी कपड़ा मकान इज़ द बेसिक नेसेसिटी। और यहाँ पे आप टर्न की ऑपरेशन उसमें चला सकते हैं। जैसे अभी अगर आप सोचिए कि आटा चक्की का मिल शुरू करना चाहते हैं, आटा चक्की के साथ साथ वहाँ पे हम मसाले पीस सकते हैं। आटा चक्की, आटा, मैदा, गेहूँ जो भी है उसको आप पीस सकते हैं। तो उसके लिए आप एक मशीनरी, आजकल पहले बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी था, आप सिंगल फेज़ में, 3 फेज़ में आपका छोटे छोटे मशीनरीज आ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिक्कत नहीं है, कम कॉस्ट में आपका जनरेटर भी आ जाता है अगर वहाँ पर आपको बिजली नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी का भी आपका जो है गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर आप वुमेन है तो फिर आपको मुद्रा लोन भी बहुत ईजिली तो मिलता नहीं है, बट आपको मिलने का ऑप्शन चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप इन्वेस्ट करेंगे, लोग वहाँ पे कंज्यूम करेंगे। एंड अगेन आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू गो बैक टू आवर ओल्ड मॉडल, जहाँ पे एक ही गाँव में सब कुछ होता है। एक ही गाँव में सब कुछ होता है, क्या नहीं, वहाँ पे डॉक्टर भी है, ठीक है? डॉक्टर भी है, शिक्षक भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, हमारा उसमें ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल भी है, वहाँ पे शादी का घर भी है, वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड भी है। मतलब वो एक हर एक जो गाँव है, हर एक जो एरिया है, वो अपना खुद का एक इंडिविजुअल एक इकोसिस्टम तैयार कर लेगा। एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हैपन। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। रीज़न बिकॉज़ जो लेबर फ्री हो जा रहा है, जो एडुकेटेड लेबर मेरा फ्री हो जा रहा है, जो बैंगलोर में कॉन्सेंट्रेटेड है, गुड़गांव में कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका जब जॉब चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो अपने घर में ही जाएगा, और घर में जाके इस तरीके से इन्वेस्ट करके वो लोकल इकोनॉमी को ग्रो करेगा। पहले देखिएगा कि भाई मैं बैंगलोर में 80,000 रुपये कमा रहा था, वहाँ पे खर्चा मेरा हो जाता था 60,000 रुपये, हाथ में बचता था 10,000 या 12,000 रुपये। और यहाँ पे मैं गाँव में मे बी मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, बट मेरा खर्चा जो है 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ। और वहाँ पे गवर्नमेंट आई होप ये करेगा कि जो लोकल एरिया में अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, 5 साल 10 साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और लोकल एरिया में अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर आप लोकल करें अप टू 40 लाख रुपीज़। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है, ट्रेड लाइसेंस आपको बहुत ही ईजिली मिल जाता है। और इसको जब आप ऑनलाइन में कर लेते हैं, सो इट बिकम्स मच ईजियर, राइट? सो ये मैं देख रहा हूँ। एंड अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया है तो मैं यही चीज़ ही बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ हाउ आई सी इन फ्यूचर। बिकॉज और आपके पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, फिर सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ था कि एवरीवन वाज मूविंग टुवर्ड्स फैक्ट्री, बिकॉज एक ही फैक्ट्री में 1,000 लोग काम करते थे,
कॉटन मिल हो गया, फिर उसके बाद स्टील मिल हो गया, हज़ार लोग काम करते थे। उसके बाद हमने देखा कि ये जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बाद फिर हमने देखा कि भाई अभी सॉरी अबाउट दैट। सो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, पॉपुलेशन माइग्रेशन हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जैसे अभी भी आपको सुनने को मिलता है कि गाँव में लेबर नहीं मिल रहा है खेती करने के लिए या खेती का काम करने के लिए। तो उस जगह पे हमने देखा कि भाई सेकंड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ, सेकंड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में आपका ग्लोबलाइज़ेशन हो गया, इंटरनेट आया, इंटरनेट की वजह से हमें जो है क्रॉस बॉर्डर हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, क्रॉस बॉर्डर हमने सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले आपका सिर्फ प्रोडक्ट आपका शिप होता था, अभी हम लोग ने सर्विस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अभी जो है वो आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे एवरीवन विल बी आई वुड रादर से इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन, दे विल हैव एक्सेस टू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। अगर आपको जैसे अभी आप एक टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं, यू एक्चुअली डू नॉट नीड अ फैमिली। आपको घर भाड़े पे मिल जाता है, खाना जो है आपके घर में आ जाता है। सो आपको आपका फिजिकल नीड्स मिटाने के लिए आपको पैसा डालोगे, आपको सब कुछ मिल जाता है। आपको एंटरटेनमेंट के लिए आपके मोबाइल में सब कुछ हो जाता है। आपको पहले टीवी भी शेयर करना पड़ता था, अभी कुछ नहीं। आप मोबाइल खोलो, आप जितना मर्जी एंटरटेनमेंट जो है वो उसमें कंज्यूम कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एंड अगेन मैं तो वही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे हज़ार मतलब इतना सारा न्यूज़ मैं एक्चुअली कवर नहीं कर पाता हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू आई थिंक थोड़ा-सा मैं यहाँ पे चेंज करूँगा मेरा जो वीडियो बनाने की, तो वही हो जाता है कि इतना फटीग होता है ना, इतना सारा न्यूज़ कवर करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपके साथ कवर करूँगा एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड मेरा जो परसेप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरा एक ये चीज़, मेरा खुद का एडवांटेज ये है कि जब भी मैं आपके साथ बात करता हूँ वीडियो के माध्यम से, इट मेरे को लगता है कि इट फील्स लाइक आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो उसमें क्या होता है, मैं बहुत कुछ सीख पाता हूँ। मतलब आपके साथ बात करते करते मेरे को लगता है अच्छा ये भी तो है, अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बीच बीच में कुछ ना कुछ कॉल आता रहता है, ये फलाना कुछ आता रहता है, इसलिए मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ता है। नहीं तो लाइव करूँगा तो लाइव में आपके सामने फ़ोन पे बात करूँ, हेलो कौन जो मैं नहीं करना चाहता। तो ये और एक चीज़ है कि भेल जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने OFS किया है, ऑफर फॉर सेल। तो उस जगह पे आपका 1.34 टाइम्स आपका सब्सक्राइब है, विच शोज दैट पीपल आर नॉट विलिंग टू बाई। 1.34 टाइम्स इज नॉट मच एंड विच इज़ वेरी न्यूट्रल, बट अगेन इसमें अगर इंटरेस्ट होता तो ये 5 गुना 4 गुना 6 गुना जो है वो ऊपर की तरफ भागता। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता कि भेल का जो रेट है वो आपका बहुत ऊपर की तरह जाता। बट अभी आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे कोलैप्स होता है। जब भी आपको OFS होता है स्टॉक थोड़ा सा कोलैप्स करता है, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, बट अगेन दिस स्टॉक इज़ क्वाइट गुड एंड आपका बुक वैल्यू 70 रुपये है अभी यहाँ पे। स्टॉक पीस 111, बाप रे, क्रेजी क्रेजी। PSU में इतना ज़्यादा पी होता नहीं है, तो ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा कोलैप्स करेगा। बट अभी क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे डिफेंस का बाइंग हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सो अ लॉट ऑफ ऑर्डर बुक इज़ देयर फॉर देम डेफिनेटली, और उसका जो है ये लोग फ़ायदा उठाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। टियर 2 सिटीज़, टियर 2 हाउसिंग सेल्स फेल टू 10%। ओके, दैट इज़ इंटरेस्टिंग। मतलब वॉल्यूम कम हो गया, प्राइस बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, वो भी टियर 2 सिटीज़ में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। टियर 2 सिटीज़ में ये देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी आपका रेरा उतना होता नहीं है। टियर 2 सिटीज़ में, टियर 3 सिटीज़ में रेरा उतना होता नहीं है, और ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपका बोल सकते हो कि लीगली होते हैं, ब्लैक मनी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो उसमें भी अगर इस तरीके से आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, सो दैट शोज़ दैट नॉट अ लॉट ऑफ मनी इज़ गोइंग बैक टू फ्रॉम टियर 1, और या बाहर से जो पैसा आता है वो उतना ज़्यादा उसमें रियल एस्टेट में नहीं जा रहा है। एंड पीपल आर काइंड ऑफ कंजर्विंग देयर मनी बिकॉज रियल एस्टेट अभी बहुत गर्म है, बहुत ही ओवर वैल्यूड है। तो इस जगह पे डेफिनेटली देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ, आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट ऑफ करेक्शन टू हैपन। USV फार्मा जो है आपका वेलबींग न्यूट्रिशन में 79% या मेजॉरिटी स्टेक वो परचेज कर रहा है। ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे USV इज़ अ वेरी बिग कंपनी, USV इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग कंपनी, और वहाँ पे ये लोग अगर वेलबींग न्यूट्रिशन का जो है इसको अगर परचेज कर रहे हैं, सो दैट शोज़ दैट दे कुड हैव बिल्ड देयर ओन न्यूट्रास्यूटिकल लाइन एंड एवरीथिंग। मार्केटिंग कर ही सकते हैं, उनके पास अपना खुद का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ह्यूज टीम है। बट उस जगह पे अगर ये लोग परचेज करें, दैट शोज़ दैट लीडरशिप में थोड़ा सा इशू है। Leadership is not willing to take that risk and they're just willing to pay money to buy out a company, and I that is fine। आप उसमें बोल सकते हो कि आपका जो है ब्रांड वैल्यू फलाना फलाना ये है, बट अगेन अभी जिस तरीके से मार्केट ग्रो कर रहा है, यू कैन ईजिली पेनिट्रेट एंड बिल्ड अ ब्रांड विद इन अ ईयर और सो। आजकल उतना दिक्कत नहीं होता है, एंड विद इन 2 ईयर्स में आप वो 1500 करोड़ का जो वैल्यूएशन है उसमें 79% आप डाल रहे हो। बट अगेन आई डोंट सी, बट अगेन मे बी दे हैव सीन, बट अगेन
दिस इज़ समथिंग व्हिच आई एम लिटिल बिट काइंड ऑफ 2 तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ। एक है कि बहुत अच्छा बात है, खरीद लिया भई, अपने लाइन में लेके आ गए, अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो में लेके आ गए। और यहाँ पे ये भी मेरे को दिखता है कि आलस है। मेहनत नहीं करना है, आलस है। अपना खुद का ब्रांड नहीं बनाना है। सो आपको जिस तरीके से देखना है आप इसको देख सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी। मैकडॉनल्ड्स यूएस सेल्स ग्रो फास्टेस्ट इन 2 ईयर्स। सो अगेन यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैकडॉनल्ड्स या इस तरीके के जो फास्ट फूड जो चेन्स होते हैं, दे आर प्राइमरली फॉर पुअर पीपल, सिंपल एज दैट। वहाँ पे यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई हम जो है मैकडॉनल्ड्स में खाएंगे फलाना फलाना, हम लोग KFC में खाएगा एंड हम लोग पैसा खर्चा करेगा। तो हम जब मैं कॉलेज में था, मैं स्कूल में था, तो KFC मैकडॉनल्ड्स से मतलब बहुत बड़ी बात है भाई, बस पैसे वाले ही जाके वहाँ पे खाते थे, ठीक है। और अभी जो है यूएस में जो है गरीब लोग हैं मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। सो ह्यूज डिफरेंस है, बट एनीवे, अगर यूएस में ग्रोथ हो रहा है, सो दैट शोज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली नॉट एबल टू अफोर्ड गुड क्वालिटी फूड या फ्रेश फूड, एंड दैट्स वाई दे आर मूविंग अहेड and moving towards McDonald's, and which is not a very healthy food for people. So this is something which needs to be taken into consideration. And again आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छा हो रहा है, but again आपको मतलब हर एक जगह से देखने को मिलेगा। मेरे को लगा कि ये चीज़ है, एंड सिर्फ टॉप लाइन बॉटम लाइन देखने से नहीं होता है कि सोसाइटी किस तरीके से सोच रहा है, सोसाइटी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल फॉलो द मासेस। तो ये चीज़ वही एक ही चीज़ हो गया। मेजॉरिटी ऑफ मतलब जो मेजॉरिटी होता है वो आपका वही होता है कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। वही मैं बोलना चाहता था, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है। और वो पैटर्न जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई ये इसका सेल्स क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, अचानक से क्यों बढ़ेगा 2 साल के अंदर, क्या रीज़न हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्होंने और 10,000 या 1,000 फ्रेंचाइज खोल लिया, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे अगर सेल्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे कौन आता है, टिपिकली जो जिसके पास टाइम नहीं है खाना पकाने का, या जो गरीब आदमी है, सिंपल एज दैट, होमलेस है। तो फिर वो गरीब आदमी है, वो गरीब क्यों है, क्योंकि उसका पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है उसके पास, क्योंकि उसकी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, उसका इनकम कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, चीज़ों के दाम बढ़ चुकी है। अच्छा, इनकम क्यों कम है उसका, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है, क्योंकि H1 वीज़ा की वजह से जो है बाहर से इंडियन आ रहे हैं, वहाँ पे उनका जॉब ले रहे हैं। अच्छा, इंडियन क्यों आ रहे हैं, इंडियन क्योंकि इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही आपको एक चेन ऑफ इवेंट्स देखने को मिलेगा कि जो बंदा यहाँ से इंडिया से जा रहा है वो कैसे जा रहा है, वीज़ा देके जा रहा है। वीज़ा ऑफिस, वीज़ा जो कंपनीज है वो पैसा कमा रही है, अच्छा बहुत बढ़िया। एयरलाइन कंपनी पैसा कमा रही है, बहुत बढ़िया। जो लॉजिस्टिक्स और जो लगेज कंपनी है वो पैसा कमा रही है, बहुत बढ़िया। जो ट्रॉली बनाते हैं जिसमें लोग खरीद के सामान लेके जाते हैं, उसका भी सेल बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद हमने ये देखा कि लोग जो है अपना NRI बैंकिंग करते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में जो NRI बैंकिंग है वो बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। वहाँ से जब इंडियन बंदा जाएगा वहाँ पे काम करके पैसा भेजेगा तो रेमिटेंस होगा, तो रेमिटेंस का पैसा इंडिया में आएगा, बहुत बढ़िया। तो आप समझ रहे हैं ना। और कुछ लोग जो है वो आपका बैंक के माध्यम से पैसा नहीं भेजेंगे, यानी हवाला के माध्यम से भेजेंगे, तो हवाला का जो ट्रांजैक्शन होगा, ब्लैक मनी, वो कम होगा या ज़्यादा बढ़ेगा, डेफिनेटली वो बढ़ेगा। सो वो पैसा जब इंडिया में आएगा, वो पैसे से उसके घर वाले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, घर खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, खरीदेंगे ना। तो फिर वही एक रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। और जब बंदा एक जाता है तो फिर वो 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को खींच के वहाँ पे लेके जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जस्ट एक हेडलाइन से आपको इतना कुछ पता चल जाता है कि भाई इतना सारा कुछ हो सकता है। मैंने तो कुछ इवेंट्स आपको बता दिए, इसके साथ साथ और 50 इवेंट्स हम यहाँ पे एड अप कर सकते हैं, विच कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, एंड वी कैन फिगर आउट कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिस इज हाउ आई ट्राई टू फिगर आउट कि भाई ये जुड़ा कैसे है। तो मुझे बहुत वो चीज़ क्लियर होता है। तो आई वुड रादर से कि अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं बात को। तो उसमें काम करना बहुत ईजी हो जाता है। एनीवे, इंडिया गेट्स कंसेशनल गारमेंट एक्सेस टू यूएस, एक्सेस यूजिंग यूएस कॉटन। ओके, इंडिया में ऑलरेडी कॉटन है। इंडिया बांग्लादेश को कॉटन सप्लाई करता था, अभी वो बोल रहे हैं कि भाई आप यूएस से कॉटन लेके आ जाओ। बट यहाँ पे वही हो जाता है कि अगर आप यूएस से कॉटन लेके आते हैं, सोचिए कि 1 किलो लेके आए, उसको आपने 1 क्विंटल इंडियन कॉटन के साथ मिक्स करके बेच दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा घपलाबाजी होना भी चाहिए और होगा भी। आई होप इसका एडवांटेज लोग ले पाएंगे। चलो, एंड बाकी तो न्यूज़ तो ये सब चलता ही रहेगा। 24 मिनट हो चुका है। एंड टाटा होटल्स का जो है इनकम बहुत अच्छा बढ़ा है, उसका जो 51% ऑन स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटैलिटी, बहुत अच्छा इसका ग्रोथ मारा है इसने, विच इज़ गुड। लोग जो है यहाँ पे अभी ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो भी होटल में ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, दे आर प्रेफरिंग ब्रांड्स। तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। एयरबीएनबी इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल इन इंडिया। ओके, यहाँ पे बाकी तो और कुछ देख नहीं सकते। एक चीज़ मैंने अभी देखा है, लेट्स सी, अभी हाँ ये जो चीज़ है ना, इससे क्या होगा कि आपका जो कमर्शियल व्हीकल का दाम बढ़ जाएगा।
और ऑलरेडी जो इंडिविजुअल ऑपरेटर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका हालत ख़राब हो जाएगा, उनका कंपनी बंद हो जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब हाँ, अच्छी बात है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। बाय। और कल वैलेंटाइंस डे है, तो आप घर में रहिए, एंजॉय, सो जाइए, काम कीजिए, छुट्टी है तो फिर आराम से सोइए, मतलब बॉडी को रेस्ट दीजिए आप।